नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी 3.0 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल है। हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर से जो है संविधान पर एक श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अलावा जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, हम उन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ते हुए एक अन्य टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है संविधान पर विदेशी प्रभाव। अर्थात अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से विदेशी संविधानों के जो है प्रावधानों को शामिल किया गया है। हमारा संविधान किन किन संविधान किन किन प्रावधानों से, किन विदेशी संविधानों के प्रावधानों से अभिप्रेरित है। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और हमारे जो भी आज के इस सेशन के प्रश्न होंगे इसी पर आधारित होंगे। तो आज के सेशन के हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। अब अगर इस प्रश्न को ध्यान से समझा जाए तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो राज्यसभा का गठन है उसको भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है। तो बस मेनली हमें इस प्रश्न में यही बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आयरलैंड का जो संविधान है उससे जो है इसमें लिया गया, यानी कि आयरिश गणतंत्र से जो है भारत में राज्यसभा के गठन की गठन का प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा जो प्रतिनिधियों की, जो हमारे राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी जो सेवा है, उनका जो अनुभव है, जो भी कार्य इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो आयरलैंड से ली गई हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि इसमें सूची 1 को और सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। तो इसमें एक तरफ जो है संविधान के लक्षण दिए हुए हैं और दूसरी तरफ ऐसे जहाँ से वो प्रावधान ग्रहित किए गए हैं उनको शामिल किया गया है। तो अब अगर मैं बात करूं तो पहला जो इसमें प्रावधान है मूल अधिकार। तो आप सभी को पता है कि जो मूल अधिकारों का प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है अधिग्रहित किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया। इसके अलावा जो शासन की संसदीय प्रणाली है तो वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, ये सभी को पता है लगभग। और जो आपात उपबंध का प्रावधान है वो जर्मनी से जो है लिया गया है, जो जर्मनी का जो वीमर संविधान है उससे लिया गया। इसके अलावा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से ये चारों मैंने इन विकल्पों को जो है मैच कर दिया है। तो एक बार फिर समझते हैं, मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिग्रहित किया गया है। तो ये सभी को पता है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले दुनिया में मूल अधिकारों को जो है वहाँ के संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, तो इसको वहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा गया पहली बार। ठीक, इसी तरह से जो शासन की संसदीय प्रणाली है, हमने जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट से जो है अडॉप्ट किया है। जो भी हमारे यहाँ संसदीय प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, उच्च सदन में चाहे हमारे जनप्रतिनिधियों की स्थिति हो या निम्न सदन में जो स्थिति हो, तो इस तरह से जो भी प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है उससे हमने प्रावधान अडॉप्ट किए हैं। इसी तरह जो आपात उपबंध है उसके प्रावधानों को हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ आपको पता होगा कि जो है 352, 356 और 360 में जो है आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है। जैसे 352 में आपको पता है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है, 356 में स्टेट इमरजेंसी का उल्लेख है और 360 में जो है फिनांस इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को जो है इन उपबंधों को हमने जो है जर्मनी से अडॉप्ट किया है।
इसी प्रकार राज्य के जो नीति के निदेशक तत्व हैं, यानी कि जो भी राज्य नीतियां बनाएगा, उन नीतियों को जो निर्धारित करने वाले जो तत्व होंगे, वो नीति किस प्रकार होगी, कैसे संचालित होगी, और उसके नीचे जो सिद्धांत होंगे उस नीति को बनाने के दौरान, उन सभी सिद्धांतों को हमने जो है आयरलैंड से लिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इसमें भी मैच करना है। तो आपको पता है मौलिक अधिकारों को जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी अधिकार पत्र से, यानी जिसको अभी मैंने बताया कि अमेरिकी मैग्ना कार्टा से लिया गया है। इसी प्रकार राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को जो है आयरलैंड के प्रावधानों से लिया, मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसी प्रकार जो है जो मंत्रिमंडलीय सरकार है उसका प्रावधान जो है ब्रिटिश शासन से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। क्यों? क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी जो है ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। तो अब जो हमारी सरकार है वो भी लोकसभा का जो है विशेष रूप से हिस्सा होती है। तो वो भी प्रावधान हमने ब्रिटेन से ही लिए हैं। और जो केंद्र राज्य संबंध हैं उनको हमने जो है कनाडा से लिया है। अब केंद्र राज्य संबंधों से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो केंद्र, मतलब आपको पता है कि हमारे यहाँ केंद्र सर्वाधिक प्रभुत्व संपन्न यानी शक्तिशाली है, और राज्य उसके एक तरह से अंग हैं। और केंद्र ने राज्यों को प्रशासन चलाने के लिए अपना एक तरह से अंग बनाया है। और ये भी है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसके अनुसार भारत संघ में कोई राज्य शामिल तो हो सकता है, किंतु भारत संघ से कोई राज्य अपनी स्वेच्छा से बाहर नहीं जा सकता। ठीक, तो इस प्रकार से जो है केंद्र राज्य का जो संबंध है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से ये सभी कॉलम को हमने जो है मैच कर दिया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें मैच करना है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विधि का शासन जो है कहाँ से लिया गया है। ठीक, ये प्रावधान कुछ दिए हुए हैं, यानी कि रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं। तो रूल ऑफ लॉ को जो है हमने इंग्लैंड से लिया है। ठीक, तो रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जिसे कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हमने जो है जापान से अडॉप्ट किया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ जो राज्यपाल, आपको पता है कि राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है, तो यानी उस पर वीटो कर सकता है। तो उस प्रावधान को हमने जो है कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। ठीक, तो इसको हमने कनाडा से मैच करा दिया। और जो उभयनिष्ठ सूची या जिसको कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची कहते हैं, उसको हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, अगर अब थोड़ा थोड़ा इन प्रावधानों पर चर्चा भी थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। तो जो विधि का शासन है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेसर डाइसी का मॉडल है उससे इस विधि के शासन को लिया गया है, जिसमें ये कहा गया था कि विधि ही सर्वोच्च है, उससे मतलब ऊपर सिर्फ ब्रिटेन का सम्राट है, बाकी इसके अतिरिक्त तो कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। लेकिन भारत ने उससे भी कहीं आगे जा कर के उस प्रावधान को अडॉप्ट किया और उसमें अपने संविधान में ये शामिल किया कि जो है विधि से ऊपर राष्ट्रपति भी नहीं, यानी कि जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है वो भी विधि से ऊपर नहीं है। तो पहला तो ये रहा। अब दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जहाँ तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर बात की जाए, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ किसी भी नागरिक को जो भी दंड दिया जाएगा, नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उसको जो भी दंड दिया जाएगा वो विधि द्वारा ही दिया जा सकता है, विधि के अतिरिक्त उसको नहीं दंडित किया जा सकता। यानी कि इसको अगर हम एक संदर्भ में और बात करें तो उसका तात्पर्य ये है कि अभी जैसे मान लो किसी ने अपराध किया करंट में और उस अपराध से संबंधित कोई भी विधि नहीं है। ठीक, और अगर विधि नहीं है और आगे चल कर के भविष्य में वो विधि बन जाती है तो उसको उस विधि से दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमारा संविधान मतलब कहता है। ठीक, अब अगला है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा जो विधेयक संदर्भित किए रखे जाते हैं। अभी जैसे आपने अभी रिसेंट में एक विवाद सुना होगा कि जो है पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री थे श्रीमान भगवंत मान जी, उन्होंने जो है पंजाब
के जो है गवर्नर उनके ऊपर तमाम जो है कमेंट किए। कमेंट का मतलब जो उन्होंने ट्विटर वगैरह से जो है काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर टिप्पणियाँ की। तो उसके बाद वो एक विवाद बना और विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो अब ये जैसे एक तरह का विवाद है, तो अब जो गवर्नर हैं उनके पास ये पावर है कि अभी जैसे मान लो पंजाब की विधानसभा कोई भी एक कानून बना करके भेजती है, विधेयक बना भेजती है, तो उस विधेयक को वो अपने पास रोक करके राष्ट्रपति के लिए उसको उनके विचारार्थ भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति उस पर जो भी निर्णय लेते हैं, यानी कि अपनी जो उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है उससे जो है सलाह लेकर के जो भी डिसीजन लेते हैं, फिर वो निर्णय जो है वहाँ की विधानसभा को या वहाँ की जो शासन प्रणाली है उस राज्य की, उसको मानना होता है। ठीक। अब इसी प्रकार समवर्ती सूची, तो अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र के विषय और राज्य के विषय दोनों शामिल होते हैं। तो जैसे केंद्र और राज्य में कभी भी अगर इस सूची में विवाद हो जाता है तो हमेशा केंद्र का विषय ही, मतलब केंद्र का कानून ही उसमें उभयनिष्ठ माना जाएगा, उसमें मतलब सर्वोच्च माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये चारों प्रावधान हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। अब हमें इस प्रश्न में ये बताना है। तो अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की बात करूं तो इसे जो है रूस से लिया गया है, यानी कि पूर्व का जो रूस का संविधान है उससे लिया गया है इसे। तो अब मैं अगर इसकी बात कर दूं यहीं पर पेज ऐड करके, तो आपको पता है कि जो मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं इनको जो है अनुच्छेद आर्टिकल 51 के तहत जो है 51A के तहत जो है इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जो कि मौलिक रूप से जो संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस तिथि को अंगीकृत किए गए संविधान में जो है ये प्रावधान शामिल नहीं थे। अब अगला जो है इस मतलब प्रावधान को या मूल कर्तव्यों को जो है आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक 1976। तो इस संविधान संशोधन अधिनियम से जो है इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था। ठीक। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा कि रूस के संविधान से इसे अडॉप्ट किया। अब बाकी जो है जो भी चर्चा होगी इनसे संबंधित वो हम इन प्रश्न मतलब इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, जैसे किस समिति के रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर इसे जोड़ा गया था। तो इस सभी प्रावधान मतलब बातों की चर्चा हम लोग उस समय अपने प्रश्नों में करेंगे। ठीक। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई। तो हमने अपने पिछले प्रश्नों में चर्चा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है हमने जो भी फंडामेंटल राइट्स के से जुड़े हुए जो भी प्रावधान हैं वो हमने उसके मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र से लिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो अगर इसकी बात की जाए तो लिखित संविधान का प्रारंभ सर्वप्रथम आपको पता है कि अमेरिका से हुआ। तो अमेरिका का जो संविधान है वो एक प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। इसको ध्यान से समझेंगे, प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इस संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने आर्टिकल हैं? 7। और हमारे यहाँ कितने हैं? तो हमारे यहाँ 395 आर्टिकल हैं। ठीक। तो इस प्रकार से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है।
तो इस प्रकार से जो है हमारे प्रश्नों की श्रृंखला जो है इस टॉपिक से संबंधित जो भी है वो यहीं पर संपन्न होती है। थैंक यू वेरी मच।